So in this video we are going to start location of roots। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि रूट्स का स्थिति, मतलब कहाँ लाई करेगा, कब लाई करेगा, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक चीज की एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। और ए बी सी क्या होगा यहाँ पे, फिर a b c belongs to R रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ABC क्या होगा, रियल नंबर होगा, a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके अंदर चीज सबसे जो पहला केस होता है, सबसे पहला जो केस है क्या है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए। हाँ, सबसे पहला केस जो है यहाँ पे, बोथ रूट्स आर both roots are greater than both roots are greater than a real number k। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा, सबसे पहला कंडीशन जो है हमारा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है, इसको ये देखिए, दोनों रूट्स इसमें बोल रहा है, दोनों रूट्स क्या है, जो है ग्रेटर देन ए रियल नंबर के से जो है बड़ा है। तो मान लीजिए ये रियल नंबर कोई एक के, यहाँ पे एक रियल नंबर मान लिया। ठीक है ना। अब क्या बोला, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के से जो है दोनों रूट्स जो है बड़ा है। तो मैं एक तो पहले इसको, ये वाला केस होगा क्या, ये वाला केस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ये वाला केस भी आएगा, ये वाला केस भी आएगा। यहाँ पे इसलिए केस आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंट रूट्स है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखिए अलग अलग रूट्स है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, तो दोनों रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा जो है के से बड़ा है कि नहीं, हाँ बड़ा है इस केस में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप ये हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। ठीक है ना। अगर केस ऐसा होता, बोथ डिफरेंट रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के, तब हम लोग लेते हैं नीचे वाला केस। ठीक है ना, अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि दोनों सेम होना चाहिए या डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो हम लोग दोनों केस लेंगे। यहाँ पे रूट्स ही तो सेम है, अल्फा एंड बीटा जो है रूट्स सेम है, बट के से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज समझना है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के। तो यहाँ पे तो एक तो नीचे वाला में अल्फा एंड बीटा दोनों अलग है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अल्फा एंड बीटा दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों रूट्स जो है के से बड़ा है कि नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला चीज ये समझना है। ठीक है, अब बता रहा कि अल्फा एंड बीटा क्यों ले रहे हैं वहां पे, ये समझ में आया। क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अल्फा एंड बीटा, अगर केस ऐसा होता कि दोनों रूट्स जो है डिस्टिंक्ट होना चाहिए और के से बड़ा होना चाहिए, तब नीचे वाला केस लेते। ऐसा पॉसिबल होता है कि दोनों रूट्स है जो होना चाहिए सेम होना चाहिए और के से बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर वाला केस लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, तो हम लोग दोनों लेंगे। आप बोलेंगे सर क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स होता है। रूट्स तो रियल होता ही नहीं है, तो इसको तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो चीज इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, उसको तो हम लोग, मतलब ये क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे के बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के एक रियल नंबर है, उससे दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एक अल्फा बीटा ले लिया, एक अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दोनों पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका कंडीशन का। तो इसका सबसे पहला जो कंडीशन होगा, इसका पहला कंडीशन देखिए क्या होगा। जैसे कि इसके अंदर जो पहला कंडीशन होगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब ये होता है कि डी ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है ये इस पॉइंट पे, एक्जैक्टली वन पॉइंट पे। ठीक है ना। तो डी इक्वल टू 0, और दोनों को कंबाइंड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्टेक्स होता है ना इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है -b/2a। ये वर्टेक्स ऑब्वियस है कि जो दोनों रूट्स, अगर इस क्वाड्रेटिक इसका अल्फा एंड बीटा, मतलब दोनों रूट्स जो है के से बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि वर्टेक्स भी क्या होगा, बड़ा होगा।
देखिए यहाँ पे ये वर्टेक्स अकॉर्डिंग टू द रियल नंबर लाइन जो डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज राइट साइड में आता है, जो भी चीज दाहिने साइड में आता है, वो पीछे वाला से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों रूट्स जब के से बड़ा है तो ये वर्टेक्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो -b/2a इज ग्रेटर देन के। ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है कि के पे हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये इसको मान लीजिए ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए के पे हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो के पे वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर के पे आप वैल्यू फाइंड कीजिए क्या ये अबव द एक्स एक्सिस है कि नहीं, यानी पॉजिटिव होगा। जब भी इस पे वैल्यू फाइंड इसका फाइंड आउट कीजिएगा, इस पे वैल्यू निकालिएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एफ ऑफ के जो होगा, एफ ऑफ के जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है। ये चीज तीनों चीज को आपको याद रखना होगा। जब भी क्वेश्चन होगा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2 ए मींस वर्टेक्स जो होगा के से बड़ा होगा, और एफ ऑफ के जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो नेगेटिव कब होगा सर, एफ ऑफ के अगले केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में, जब भी दो रूट्स की बात होगा तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आएगा। ठीक है। डी इक्वल टू 0 वाला और डी इज ग्रेटर देन 0 वाला, दोनों केस आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा तो मेंशन किया नहीं है ना कि दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दोनों सेम रूट्स होना चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो अब ऐसे कि हम लोग दोनों लेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है बोथ रूट्स आर, केस 2 है बोथ रूट्स आर लेस देन, बोथ रूट्स आर लेस देन, both roots are less than a real number k, a real number k। ये हमारा अब नेक्स्ट केस है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये होगा अब कि ये हमारा रियल नंबर लाइन है, ये मान लीजिए के है, तो क्या बोला है, दोनों रूट्स जो है लेस देन ए रियल नंबर के, दोनों रूट्स क्या है, के से छोटा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, इस टाइप का कुछ ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो किस समझ में आ गया कि अल्फा और ये बीटा है। क्या ये होगा, हाँ ये भी होगा, इसलिए होगा क्योंकि फिर से यहाँ पे क्या है, अल्फा एंड बीटा जो है सेम है, सेम ही तो है, लेकिन के से छोटा है कि नहीं रूट्स, हाँ दोनों रूट्स छोटा है। ये हो गया मान लीजिए अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इस के को मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चीज जिससे आपको समझाने में आसानी रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे के है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन तो ये होगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो फिक्स है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, d इक्वल्स टू 0 हो रहा है। अब और आप दोनों को कंबाइन कीजिएगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड केस की बात करते हैं इसमें। सेकेंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे वर्टेक्स देखिए, अगर जैसे इसका वर्टेक्स आप निकालिएगा तो ये वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a होता है। तो यहाँ वर्टेक्स अब हम लिखेंगे, देखिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, -b/2a जो होगा वो क्या होगा, के से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑब्वियस है कि जो रूट्स जो है के से छोटा है, अल्फा एंड बीटा जो है के से छोटा है, तो ऑब्वियस है कि जो वर्टेक्स भी होगा वो छोटा ही है। ठीक है ना। और दिख भी रहा है जो के है वो बड़ा है -b/2a से, क्योंकि राइट साइड में है के। कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन ये है कि एफ ऑफ के पे जब वैल्यू निकालिएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इस ग्राफ को टच करने की कोशिश करेगा और इनफाइनाइट की तरफ ही जा रहा है। ठीक है ना। तो इस पे जो के पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बात रहा है ये कि के नेगेटिव कब आता है, तो जब जब ग्राफ के बीच में होता है तो के तो ऑब्वियस है कि नीचे जाएगा, तो के जो होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पे एफ ऑफ के जो होता है हमेशा जब बाहर लाई कर रहा हो तो एफ ऑफ के का जो वैल्यू होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन और देखिए ये हो गया हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो -b/2 है जो होना चाहिए के से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और एफ ऑफ के जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये जो है ये वाला जो केस ले रहे हैं, ये वाला जो केस ले रहे हैं, तो ये क्यों ले रहे हैं, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है बोथ डिस्टिंक्ट रूट्स आर लेस देन ए रियल नंबर केस, तब वो केस नहीं लेते, सिर्फ अल्फा एंड बीटा नीचे वाला केस लेते।
अगर ऐसा बोलता बोथ सेम रूट्स, तो ऐसा कुछ तो मेंशन किया नहीं है, तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर थर्ड का, ठीक है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है वन रूट इज ग्रेटर देन के, वन रूट इज ग्रेटर देन के। केस नंबर थर्ड, वन रूट is greater than k, okay, one root is greater than k and other root is less than k, is less than k। एक क्या है k से बड़ा है, या और दूसरा जो है k से क्या है, छोटा है। और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, k lies between roots, k lies between roots, ये हमारा कंडीशन है। अब देखिए ये जो हमारा थर्ड केस है, इसका कंडीशन क्या होगा, देखिएगा, समझिएगा चीजों को। ये है हमारा, हाँ, अब देखिए ये जो हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है। वन रूट इज ग्रेटर देन के, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको ध्यान में भी कैसे रखना है, ये भी चीज बता दूंगा ट्रिक्स, ठीक है ना, याद याद रखने का। देखिए वन रूट इज ग्रेटर देन के, ठीक है ना, एंड अदर रूट इज लेस देन के। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये जो है अल्फा है, ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए के यहाँ पे है, के ये है, या दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है। पहले इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। क्या ये वाला केस जो है, ये वाला केस लेंगे हम लोग, इस के को हटाइए पहले और समझने की कोशिश कीजिएगा बात। हाँ, क्या इस के को ये वाला केस होगा कि नहीं होगा, ये वाला केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, के लाइज बिटवीन रूट्स। क्या जो चीज सेम हो, मतलब अल्फा एंड बीटा जो है दोनों रूट सेम है, तो उसके बीच में कैसे लाई करेगा, के कंडीशन है के लाइज बिटवीन रूट्स, मतलब दो रूट्स के बीच में के लाई कर रहा है। तो यहाँ तो रूट्स तो सेम है, अल्फा एंड बीटा दोनों सेम है, तो इसलिए ये केस नहीं लेंगे हम लोग। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 5 और 5 के बीच में एक नंबर बताइए, तब बोलेंगे सर क्या मूर्खता वाला बात कर रहे हो सर, ये कोई बात हुआ क्या, दोनों सेम है तो इसके बीच में कोई नंबर लाई ही नहीं करेगा, सेम एज इट इज। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है दोनों सेम है, तो इसके बीच में के कैसे लाई कर सकता है, नहीं करेगा ना, इसलिए ये केस नहीं लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये केस क्यों नहीं लेंगे, सिर्फ ये केस लेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट